नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, धारुहेड़ा ब्लॉक समिति चेयरमैन दलबीर के खिलाफ 22 में से 16 पार्षदों की ओर से अविश्वास प्रस्ताव के शपथ पत्र सौंपने के बाद लगातार आरोप प्रत्यारोपों की झड़ी लगी हुई है। हालांकि अब एडीसी आईएएस राहुल मोदी की ओर से 24 अक्टूबर के दिन बैठक बुला ली गई है। इसी दिन फैसला होगा कि आखिर चेयरमैन अपनी कुर्सी बचा पाते हैं या नहीं। जानकारों की माने तो यदि 2/3 पार्षद चेयरमैन के खिलाफ पाए गए तो उनको पद से हटा दिया जाएगा। वर्तमान में 22 में से 16 पार्षदों ने शपथ पत्र सौंपे हैं। ऐसे में माहौल पूरी तरह से चेयरमैन के खिलाफ है। बता दें कि 19 सितंबर को 16 पार्षदों की ओर से जैसे ही रेवाड़ी डीसी को अविश्वास प्रस्ताव के शपथ पत्र सौंपे गए थे, ये तमाम 16 पार्षद बाड़ाबंदी यानी भ्रमण के नाम पर किसी गुप्त स्थान पर निकल गए थे, जबकि 2/3 के नाम पर महज 15 पार्षदों की जरूरत है। ऐसे में विरोधी गुट के पास अभी भी जरूरत के हिसाब से एक पार्षद ज्यादा है। वहीं दूसरी ओर इन्हीं में से वार्ड 7 की पार्षद रीना के पति रविंद्र पत्नी को जबरन विरोधी गुट द्वारा अपने कब्जे में रखने के आरोप लगाए जा चुके हैं। वहीं इसके बाद एक पार्षद के परिवार की ओर से भी धारुहेड़ा थाना में इसी तरह की शिकायत दी गई है। वहीं दूसरे गुट की ओर से भी पटौदी सहित अन्य जगहों पर चेयरमैन के खिलाफ कुछ इसी तरह की शिकायतें आई हैं। विरोधी गुट लगातार प्रशासन से बैठक बुलाने की जहां गुहार लगा रहा था, ऐसे में करीब 25 दिन बाद 24 अक्टूबर बैठक के लिए निर्धारित कर दी गई है। लेकिन दोनों ही गुट की ओर से लगातार शहमात का खेल चल रहा है। जानकारों की माने तो यदि चेयरमैन गुट अपने पक्ष में महज 8 पार्षद करने में भी कामयाब होते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव स्वतः ही गिर जाएगा। हालांकि चेयरमैन गुट को 25 दिन से ज्यादा का समय मिलना भी उनके हक में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगले एक सप्ताह दीपावली का पर्व है। ऐसे में पार्षद यदि घर आते हैं तो सेंधमारी हो सकती है। लेकिन जिस तरह से विरोधी गुट अभी तक एकजुट दिखाई दिया है, चेयरमैन के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। वहीं दूसरी ओर महिला पार्षदों को जबरन अपने पास रखने की शिकायतों को लेकर रेवाड़ी डीएसपी हेडक्वार्टर डॉक्टर रविंद्र सिंह से बात की गई। पुलिस का मानना है कि जबरन जैसी कोई चीज नहीं है, सब अपनी मर्जी से गए हैं। मसला पूरी तरह से राजनीतिक रूप से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, फिर भी जांच की जा रही है। सर, एक शिकायतें दी जा रही है कि महिलाओं को ले गए बहका के कैसे, क्या पूरा मामला, पुलिस ने क्या कार्रवाई की? देखिएगा, हमें धारुहेड़ा पुलिस स्टेशन में 2 शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें कि उनके जो पति हैं उन्होंने बताया कि उनकी जो धर्मपत्नी है किसी के बहकावे में आके कहीं चली गई है। वो शिकायत हमें प्राप्त हुई है। उन पे अभी इंक्वायरी जारी है। इंक्वायरी में जैसे ही तथ्य आएंगे आपको उसके अनुसार अवगत कराया जाएगा। और इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको कि बेसिकली जो आरोप लगाए गए हैं पति के द्वारा, उनको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने अच्छे से वेरीफाई किया है, कॉल डिटेल की करवाई गई है। और जिन युवतियों का उन्होंने नाम लिखवाया है उनके एफिडेविट भी हमारे पास आए हैं, उनसे वीडियो कॉलिंग भी उनके करवाई गई है। तो कुछ भी ऐसा अभी तक सामने नहीं आया है कि जिससे कि किसी भी क्राइम का घटित होना पाया गया।